नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बौद्ध धर्म का इतिहास। दोस्तों, बौद्ध धर्म के इतिहास से रिलेटेड टोटल 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है तथा ये जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ये वन लाइनर्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में है तो वन लाइनर्स के फॉर्म में ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं तथा ये सभी जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपका आगे आने वाले जितना भी एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो आप इसे याद रखिएगा। इनका जो जन्म था यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध का जो जन्म था यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है यह कहाँ पे था? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको याद रखना है। तथा गौतम बुद्ध के जन्म की जो घटना है इसके लिए किस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म की जो घटना है इसके लिए किस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है? तो कमल का। आप याद देखिएगा, कमल प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है गौतम बुद्ध के जन्म के लिए। इसके बाद जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, यानी कि जब अपना घर को छोड़ा, तब उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? उस घटना के लिए जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब महात्मा बुद्ध ने जो है अपना घर त्याग दिया, गृह त्याग किया, तो इसके लिए जो है कौन सा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है? तो घोड़ा। तथा इनके गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जो थे इनको जो है एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, यानी शुद्धोधन जो थे गौतम बुद्ध के पिता थे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो शुद्धोधन थे ये गौतम बुद्ध के पिता थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इनकी माता क्या नाम था? तो महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का संबंध था कोसल राजवंश थे तथा इनकी माता का नाम था महामाया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया था तथा इनका जो संबंध था वह था कोसल राजवंश से। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माता थी उनका क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, प्रजापति गौतमी जो थी इनकी सौतेली माता थी महात्मा बुद्ध की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो प्रजापति गौतमी थी ये सौतेली माता थी इनकी महात्मा बुद्ध की। अगला प्रश्न है, बुद्ध जी के बेटे का क्या नाम था? यानी कि महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बुद्ध ने जो है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तथा इनके गृह त्याग करने की घटना के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है? तो घोड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके गृह त्याग करने की घटना के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वह इस्तेमाल में लाया जाता है घोड़ा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है यह क्या कहलाती है? तो महाभिनिशीक्रमण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिशीक्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम गुरु था वह किसे बनाया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो अलार कलाम को। यानी इसका राइट आंसर है अलार कलाम को जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था। तथा महात्मा बुद्ध ने जो है
वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अलार कलाम से जो है वैशाली नामक जगह पे सांख्य दर्शन किसकी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रामपुत्र। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, रुद्रक रामपुत्र जो थे ये महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु बने थे। पहले गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु बने रुद्रक रामपुत्र। अगला प्रश्न है, 5 ब्राह्मणों को बौद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने जो अपना शिष्य था या कहाँ पे बनाया था? तो उरुवेला नामक जगह पे। तो राइट आंसर आपका जाएगा उरुवेला। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जो 5 शिष्य थे उनका क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम था कौंडिन्य, वंपा, भादिया, अस्सागी, महानामा। तो ये 5 शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति की थी? किस वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति की थी? तो पीपल का वृक्ष था, इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। तो आप इसे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत को कहा गया गौतम बुद्ध तथा तथागत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया था। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की जो प्राप्ति थी वह किस रात्रि को हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे। आप इसे ध्यान दीजिएगा, वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी नदी किनारे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वह कहाँ पे दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ नामक जगह पे जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वहीं महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती नामक जगह पे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश था वह श्रावस्ती नामक जगह पे दिया था और अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बुद्ध कालीन प्रसिद्ध नगर कितने और कौन कौन से थे? तो बुद्ध काल में टोटल 6 प्रसिद्ध नगर थे, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा, राजगिरी और श्रावस्ती। ये 6 नगर थे बुद्धकालीन जो प्रसिद्ध नगर थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य क्या था? तो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त जो संथागर शब्द है इसका तात्पर्य होता है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। यानी कि संथागर शब्द जो प्रयोग में लाया जाता था बौद्ध साहित्य में, उसका अर्थ होता था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना यह की गई थी मक्खली गोसाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो मक्खली गोसाल ने जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो महात्मा बुद्ध की जो जन्म स्थली थी लुम्बिनी, यह कोसल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था जिसको मृत्यु भी हम कहते हैं, वह स्थल था कुशीनगर। तो आपको बताना है कि जो कुशीनगर था ये किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो 483 ईस्वी में जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, तथा यह जो कुशीनगर था
यह मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनगर में, तथा कुशीनगर जो था यह मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में जो है वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी दांत के लिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो बुद्ध काल में पत्थर के काम करने वालों को कहा जाता था कोहक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कहलाया था बोध गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बोध गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कार्लिक और तपासु। कौन थे? तो कार्लिक और तपासु जो थे ये बुद्ध के 2 अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो भारत के बाहर जो है बौद्ध धर्म को फैलाने का जो श्रेय था यह दिया जाता है सम्राट अशोक को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। कौन थी? तो बुद्ध की जो मां थी प्रजापति गौतमी, यह बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना जो प्रथम उपदेश था यह किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने जो है तृष्णा की घटना को कहा था निर्वाण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने जो है तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा था। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति थी वह कहाँ बनी थी? तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी यह बनी थी मथुरा में, तथा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बनी। आपको याद रखना है जो है बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियां थी वह गंधार शैली में बनी थी, परंतु अगर प्रथम मूर्ति की बात हो तो बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति थी वह मथुरा में बनी थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण है किस शैली में किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, कला की जो गंधार शैली थी इस शैली में जो है बुद्ध जी की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण से जो है वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था महात्मा बुद्ध ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेदों की प्रामाणिकता को महात्मा बुद्ध ने नकार दिया था। अगला प्रश्न है, कुल कितने बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो टोटल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था? तो टोटल जो है 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा, टोटल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया आपको बताना है। तो अशोक को, जो सम्राट अशोक था, उसको बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वह किसने दी थी? तो मोगली पुत्र तिस्य ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन किया गया था राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन किया गया था राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप ने इस जो है संगीति का अध्यक्षता की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा पहली जो बौद्ध संगति थी यह किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? तो अजात शत्रु के शासन काल में। आप ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु का टाइम पीरियड था इस समय। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है किसके शासन काल में हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अजात शत्रु जो था उसके शासन काल में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम बौद्ध संगति का क्या उद्देश्य था?
बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों विनय पिटक और सत्य पिटक में संकलित करना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के उपदेशों को जो है 2 पुटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना, यह प्रथम संगति का उद्देश्य था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, इसका आयोजन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था यह वैशाली में किया गया, 383 ईसा पूर्व में किया गया। साबक मी, जिसको सवाकामी के नाम से जाना जाता है, इसकी अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो आपको याद रखना है। तथा द्वितीय बौद्ध संगति के समय किसका टाइम पीरियड था, तो कालाशोक का शासन था। कालाशोक का शासन था सेकेंड बौद्ध संगति के समय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो जो तीसरी बौद्ध संगति थी, इसका जो आयोजन था यह पाटलिपुत्र में किया गया। उस समय टाइम पीरियड था अशोक का, अशोक उस समय शासक था। तथा यह जो आयोजन था तृतीय बौद्ध संगति का, यह किया गया था 251 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र ने इस संगति की अध्यक्षता की थी। तो 4 चीज़ आपको याद रखनी है। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था तृतीय बौद्ध संगति का, अशोक का टाइम पीरियड था उस समय। तथा इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वो की थी मोगलीपुत्र तीसरे ने। तथा 251 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन था यह कहाँ पे किया गया था, तो कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। कब किया गया था, तो प्रथम शताब्दी में किया गया था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। इसी के टाइम पीरियड में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे विस्तार में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।